हेलो दोस्तों, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा? कि आप जितना दौड़ते हैं मंजिल उतनी दूर हो जाती है? अगर हाँ, तो याद रखिए, तुम्हारा टाइम ज़रूर आएगा। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक उम्मीद है, एक यकीन है, एक आग है जो कहती है, रुकना मत, थकना मत, झुकना मत। चाहे आज समय तुम्हारे खिलाफ हो, लेकिन कल समय तुम्हारा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं योर टाइम विल कम का यह प्रेरणादायक सफर। आपको क्या लगता है, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? पैसा? ताकत? संपर्क? नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है खुद पर यकीन। और इसी विश्वास की बात करता है इस किताब का पहला अध्याय, खुद पर विश्वास रखो। बिलीव इन योरसेल्फ का असली मतलब क्या है? किताब की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। दुनिया तब तक तुम पर यकीन नहीं करेगी जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करते। बहुत से लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं, वो हार मानते हैं क्योंकि वो खुद को कमज़ोर मान लेते हैं। लेखक बताते हैं कि सेल्फ डाउट यानी क्या मैं कर सकता हूँ जैसे सवाल इंसान को रोकते हैं, लेकिन जब आप सेल्फ बिलीफ रखते हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। किताब में एक कहानी दी गई है, एक गरीब बच्चा जिसे लोग कहते थे कि तेरे बस का नहीं, लेकिन उस बच्चे ने खुद से कहा, अगर किसी और ने कर दिखाया है तो मैं भी कर सकता हूँ। यही विश्वास उसे वहाँ ले गया जहाँ वो खुद भी नहीं सोच सकता था। किताब में बताया गया है कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। आप जो इनपुट देंगे वही आउटपुट देगा। अगर आप खुद से हर दिन कहेंगे मैं निकम्मा हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग सच में मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो यही विश्वास आपके कदमों में ऊर्जा भर देगा। लेखक सलाह देते हैं, हर सुबह आईने में देखो और खुद से कहो, मैं काबिल हूँ, मैं अपने सपनों के लायक हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। ये छोटी सी आदत आपके दिन, सोच और आत्मविश्वास को बदल सकती है। अगर आप खुद पर भरोसा कर लेंगे तो दुनिया आपकी राह में खड़ी नहीं रह सकती। खुद को कम मत आंकिए, आप में वो सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है। सबसे पहली लड़ाई खुद से होती है। दुनिया तब तक आप पर भरोसा नहीं करेगी जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करते। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मसंवाद यानी सेल्फ टॉक कितना ज़रूरी है। जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो वही आपके सोच, फैसले और जीवन की दिशा तय करता है। कॉन्फिडेंस की शुरुआत खुद से होती है और यही आपकी जीत की पहली सीढ़ी है। आपकी मेहनत चल रही है, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता है, मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ जहाँ वो है? इसी सवाल में छुपी है वो चुपचाप जलती आग जिसका नाम है कंपैरिजन यानी तुलना। और यही है इस अध्याय का मूल संदेश, तुलना से तौबा। तुलना क्यों खतरनाक है? लेखक कहते हैं, तुलना उस जहर की तरह है जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मारता है। जब हम किसी और की कामयाबी, स्टाइल, लाइफस्टाइल या सोशल मीडिया पोस्ट से अपनी ज़िंदगी की तुलना करते हैं, तो हम सिर्फ उनकी हाईलाइट रील देख रहे होते हैं और अपनी बिहाइंड द सीन से तुलना कर रहे होते हैं। नतीजा, खुद से नफरत, अपने टैलेंट पर शक और धीरे धीरे सपनों से समझौता। किताब में बताया गया है कि जब आप लगातार दूसरों से तुलना करते हैं तो आपके दिमाग पर असर डालता है और आपका दिमाग आपको यही बताता है कि आप कम हैं, आपसे नहीं होगा, वो तुमसे बेहतर हैं। और इस सोच के कारण आप या तो रुक जाते हैं या गलत रास्ता चुन लेते हैं। एक कहानी जो आंखें खोल देती है। दो दोस्त एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। एक ने बहुत जल्दी पैसा कमा लिया, बड़ी कारें, घर। दूसरे ने उसकी तुलना में खुद को फेल समझ लिया। वो बेचैन हो गया, अपना रास्ता छोड़ दिया और आखिर में खुद से भी हार गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। हर किसी की रफ्तार अलग होती है, किसी की दौड़ लंबी होती है तो किसी की तेज, लेकिन दोनों जीत सकते हैं अगर तुलना ना करें। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तब हम खुद की कीमत कम कर देते हैं। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, हर व्यक्ति का सफ़र अलग होता है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो एक दिन मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे।
तुलना आपको दूसरों की जिंदगी जीने पर मजबूर करती है, जबकि आपको अपनी जिंदगी चमकानी होती है। इसलिए हर बार जब आप तुलना करें तो रुक जाएं, गहरी सांस लें और खुद से एक सवाल पूछें, मैं अपनी जिंदगी में कितना आगे आया हूं? अपने ही सफ़र की तुलना अपने आप से कीजिए, तभी असली ग्रोथ होगी। आपका समय, आपकी रफ्तार, आपकी कहानी ये किसी और जैसी नहीं हो सकती, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों से तुलना छोड़ दीजिए, खुद को समय दीजिए। आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी नतीजा नहीं मिलता। लगता है जैसे सब कुछ थम गया है, पर यही वो दौर होता है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं और 1% लोग धैर्य को अपना हथियार बना लेते हैं। यही है इस अध्याय का असली संदेश, द पावर ऑफ पेशेंस, धैर्य की ताकत। लेखक एक बेहद सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। आप हर दिन उसे पानी देते हैं, धूप मिलती है, मिट्टी में सड़ता है, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं दिखता। पर अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, ताकत जमा हो रही होती है, और फिर एक दिन वो बीज फूटता है और एक दिन छांव देता है। वैसे ही हमारी मेहनत भी है। ऊपर से भले ही कुछ ना दिखे, लेकिन हर संघर्ष, हर दिन का प्रयास आपको भीतर से मजबूत कर रहा होता है। किताब बताती है कि हमारा दिमाग तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन असली सफलता डिलेड ग्रेटिफिकेशन से आती है। जब आप अपने आज की तकलीफ को कल की सफलता के लिए सहते हैं, तब आप खुद को असली चैंपियन बना रहे होते हैं, क्योंकि असफलता धैर्य का इम्तिहान होता है। किताब में उदाहरण है उन लोगों का जिन्होंने हार के बाद भी धैर्य नहीं छोड़ा। एपीजे अब्दुल कलाम, पहली बार इसरो मिशन फेल हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जैक मा 30 से ज़्यादा बार रिजेक्ट हुए, फिर भी रुके नहीं। धैर्य ही उन्हें महान बनाता है। जब भी लगे कि अब बहुत हो गया, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं बीज हूं, मेरा टाइम आएगा। फिर उसी दिशा में एक और कदम बढ़ाइए। हर चीज़ का एक समय होता है और आपका समय भी आएगा, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जो रुकते नहीं वही इतिहास रचते हैं, क्योंकि सक्सेस एक प्रोसेस है और पेशेंस उसका पार्टनर। जब हम गिरते हैं तो लोग हंसते हैं, जब हम हारते हैं तो लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता वो पाठशाला है जहां से दुनिया के सबसे कामयाब लोग निकले हैं। इसीलिए इस अध्याय का संदेश है, असफलता को द एंड मत समझो, वो तो सिर्फ नेक्स्ट बिगिनिंग है। असफलता का असली मतलब क्या है? किताब में लेखक कहते हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। असफलता सिर्फ एक फीडबैक है, एक संकेत जो बताता है कि किस दिशा में सुधार की जरूरत है। ये रास्ता रोकती नहीं, बल्कि सही रास्ते की ओर मोड़ती है। किताब में थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया गया है, जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलताएं झेलीं। जब लोगों ने पूछा कि आपको 1000 बार फेल होने का दुख नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। यही सोच बनाती है किसी को महान। असफलता क्यों डराती है? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया, फेल होना गलत है, गलतियां शर्म की बात है, अगर हार गए तो दुनिया हंसेगी। लेकिन लेखक कहते हैं, गलतियां करना इंसान होने का प्रमाण है और उनसे सीखना महान बनने की शुरुआत है। लेखक एक बहुत ही असरदार अभ्यास सुझाते हैं, फेलियर रिफ्लेक्शन। हर बार जब आप फेल हों तो खुद से ये 3 सवाल पूछिए, मैंने क्या सीखा? मैं अगली बार क्या अलग करूंगा? क्या मैं अब भी रुकना चाहता हूं या आगे बढ़ना? इस सेल्फ क्वेश्चनिंग से आपकी सोच असफलता से डरने की बजाय उससे सीखने लगेगी। दिमाग बार बार असफलता को खतरे की तरह देखता है, लेकिन जब आप उसे एक सीखने के मौके की तरह देखना शुरू करते हैं, तब आप हार के हर थपेड़े को ताकत बना लेते हैं। असफलता आपको रोकने नहीं आई, वो आई है आपका रास्ता बदलने, बेहतर करने और असली यू बनाने। जो गिरकर भी दोबारा खड़ा हो जाता है, वही असली विजेता होता है। सोचिए, अगर आप कभी भी फेल नहीं होते, तो क्या आप कभी भी सीखते? अब जब असफलता से डर नहीं लगता, तो क्या आप अपने सपने को पूरी हिम्मत से पकड़ने के लिए तैयार हैं? या फिर अब भी कोई अंदरूनी डर आपको रोक रहा है? क्या आपने कभी कुछ करने से पहले ही खुद को रोक दिया है?
क्या कभी किसी मौके को सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि डर लग रहा था? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डर से भागता है और कोई डर को गले लगाता है। यही है इस अध्याय का सार। फेस योर फियर्स। अपने डर का सामना करो। डर क्या होता है? लेखक बताते हैं कि डर ज्यादातर समय एक कल्पना होता है, एक ऐसा भ्रम जो अभी हुआ ही नहीं, लेकिन हम मन में सबसे बुरा सोच लेते हैं। फियर का मतलब है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी डर एक झूठी कल्पना है जो सच जैसी लगती है। डर की जड़ें हमारे बचपन में होती हैं। ये मत कर, गिर जाओगे, गलती की तो डांट पड़ेगी, लोग क्या कहेंगे। ये सारी बातें धीरे धीरे हमारे अंदर एक अदृश्य पिंजरा बना देती हैं। किताब कहती है, जब तक हम इस पिंजरे को पहचान कर तोड़ते नहीं, हम अपनी असली ताकत को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। लेखक एक लड़की की कहानी बताते हैं जो बचपन से स्टेज पर बोलने से डरती थी। हर बार जब माइक सामने आता, उसकी आवाज़ कांपने लगती, लेकिन उसने फैसला किया, डर से नहीं भागूंगी, उसके सामने खड़ी हो जाऊंगी। हर बार थोड़ा सा और वो कांपती हुई आवाज़ आज हजारों लोगों के दिल छूती है। डर कम नहीं होता, आप बड़े बनते हो। डर का सामना करने का 3 स्टेप फॉर्मूला। डर को पहचानो। किस चीज़ से डरते हो, उसे लिखो। जब आप डर को कागज़ पर उतारते हैं, वो छोटा लगता है। एक छोटा कदम उठाओ। डर के मुंह पर एक हल्का सा तमाचा मारो और आगे बढ़ो। हर दिन छोटा कदम बढ़ाने से डर धीरे धीरे पीछे हटता है। डर हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, लेकिन जिंदगी सिर्फ बचने के लिए नहीं होती, वो जीने के लिए होती है। डर से सिर्फ एक बार लड़ना पड़ता है, उसके बाद वो आपसे डरने लगता है। इसीलिए डर को दबाना नहीं, उसका सामना करना सीखो, क्योंकि जिसके आगे आप डरते हो, अक्सर आपकी सबसे बड़ी सफलता वहीं छुपी होती है। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ, मेरे पास वो काबिलियत नहीं है? अगर हाँ, तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को कमजोरी समझकर दबा रहे हैं। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं, कमजोरियां दरअसल आपकी पहचान होती हैं, बस उन्हें देखने का नजरिया बदलना होता है। हम अक्सर अपनी जिन बातों को कमजोरी मानते हैं, वो इस समाज के बनाए गए पैमानों के कारण होती हैं। कोई इंट्रोवर्ट है तो कहा जाता है, कम बोलता है, ये तो डरपोक है। कोई ज्यादा भावुक है तो कहा जाता है, तू तो बहुत सॉफ्ट है, ये दुनिया तेरे लिए नहीं है। लेखक कहते हैं, वीकनेस इज नथिंग बट अ स्ट्रेंथ मिसअंडरस्टूड, यानी कमजोरी कोई दोष नहीं, वो तो ताकत है जिसे अभी आपने पहचाना नहीं है। जब आप बार बार अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं तो दिमाग उन्हें और बढ़ा चढ़ा कर देखता है, लेकिन जैसे ही आप कहें, ये मेरी अलग पहचान है और मैं इसे अपनाता हूं, तो दिमाग उसे पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू कर देता है। वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने के 3 स्टेप्स। अपनी कमजोरी लिखिए, जैसे शर्मीलापन, भावुकता, तेज बोलना एटसेट्रा। उसका उल्टा सोचिए, शर्मीलापन यानी सोच में गहराई, भावुकता यानी दूसरों की परवाह, तेज बोलना यानी आत्मविश्वास। अब उससे जुड़ा एक लक्ष्य तय कीजिए जहां आप उस क्वालिटी को स्ट्रेंथ बनाकर इस्तेमाल करें। दुनिया आपकी कमजोरी तभी तक बताएगी जब तक आप खुद उसे नहीं अपनाते। एक बार आपने अपनी कमजोरी को सीने से लगा लिया तो वो आपकी पहचान बन जाती है, और पहचान ताकत से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। और अब एक सवाल, जब आप अपनी पहचान को अपनाना सीख ही चुके हैं, तो अब क्या आप दुनिया के सामने अपने आप को बिना नकाब दिखाने को तैयार हैं? आप दुनिया को खुश रखने में लगे रहते हैं, पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं खुद से खुश हूं? क्या मैं खुद को उसी प्यार से देखता हूं जैसे मैं दूसरों को देखता हूं? लेखक कहते हैं, द ग्रेटेस्ट जर्नी इज द वन विद इन टुवर्ड्स सेल्फ लव, यानी सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, अपने अंदर की होती है। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो। लर्न टू लव योरसेल्फ। हम ही खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं। किताब बताती है कि ज्यादातर लोग खुद को लेकर ही कठोर, आलोचनात्मक और नाराज रहते हैं। मैं अच्छा दिखता नहीं, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूँ। ये खुद से नफरत की आदत हमें धीरे धीरे खोखला कर देती है। खुद से प्यार करने का मतलब क्या है? सेल्फ लव का मतलब है खुद की कमियों को समझना, लेकिन उनसे नफरत नहीं करना, अपनी खूबियों को अपनाना बिना शर्म या कंपैरिजन के, और सबसे ज़रूरी, अपने आप को उस व्यक्ति की तरह ट्रीट करना जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं।
लेखक ने एक लड़की की कहानी बताई है जिसे लोग उसके रंग, वजन और बोलने के तरीके पर ताने मारते थे। वो हर दिन शीशे में खुद को देखती और रोती, लेकिन एक दिन उसने एक वाक्य अपने शीशे पर चिपका दिया, मैं जैसी हूं वैसी ही सबसे खास हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और आज वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है। हजारों लोगों को यही सिखाती है कि अगर तुम खुद को नहीं अपनाओगे तो दुनिया भी तुम्हें नहीं अपनाएगी। सेल्फ लव का 5 मिनट का रिचुअल, हर सुबह शीशे में देखो और बोलो, मैं खुद से प्यार करता हूं या करती हूं, मैं अपनी गलतियों को माफ करता हूं या करती हूं, मैं जैसा हूं वैसा होना ही मेरी ताकत है। धीरे धीरे ये शब्द आपके भीतर सच्ची हीलिंग लाएंगे। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप बार बार पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानने लगता है। खुद से प्यार करना कोई लग्जरी नहीं, ये सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप खुद को अपना लेंगे तभी दुनिया भी आपको सच में पहचान सकेगी। अब एक ज़रूरी और सोचने वाला सवाल, अगर आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे आप हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या करने की हिम्मत जुटा पाएंगे जो अब तक सिर्फ एक सपना था? और क्या अब वाकई आप खुद से नज़रें मिलाकर कह सकते हैं, मेरा टाइम ज़रूर आएगा? तो आखिर में अपने आप पर विश्वास करो, असफलताओं से डरो मत, उनसे सीखो, अपने डर का सामना करो, अपनी कमज़ोरियों को ताकत बनाओ और सबसे ज़रूरी, खुद से प्यार करो, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को अपना लिया उसी दिन आपका टाइम आ गया। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस प्रेरणा को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही किताबों की गहराई में उतरते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई उम्मीद और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी कहानी अभी बाकी है और तुम्हारा टाइम ज़रूर आएगा। धन्यवाद।